10 मिनट 50 खबरों के बाद बात करेंगे नागरिकता संशोधन बिल की, जिसको लेकर कैबिनेट की अहम बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। बिल घुसपैठियों पर आघात है तो वहीं बाहरी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का सुरक्षित रास्ता भी है। सरकार की कोशिश है कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास करा लिया जाए। आपका एक चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती की संतानों को सुरक्षा देने की थी। दीदी ने अपने महामिलावटी साथियों के साथ मिलकर इस पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार ऐसी हुंकार भरते रहे, कई मंचों से बताते रहे कि वो किसे भारत के नागरिक बनाना चाहते हैं और किसे नहीं। प्रधानमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी नागरिकता कानून में बदलाव की बातें गाहे बगाहे करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीए भी क्या है? ये सीए भी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान करनी। एक एक शरणार्थी को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। एक एक शरणार्थी को हम मत का अधिकार देने वाले हैं, नागरिक बनाने वाले हैं। मोदी सरकार अब नागरिकता संशोधन बिल को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की मुहर लगते ही नागरिकता बिल को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का पूरा जोर शीतकालीन सत्र में ही बिल को पास करवाने पर है। सूत्रों की माने तो कल या 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में रखा जा सकता है। बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अवैध अप्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वो गैर मुसलमान हो। नए कानून से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई समुदाय को फायदा मिलेगा। इनमें ये शर्त हो सकती है कि वो कम से कम 6 साल भारत में रह रहे हों और पिछले साल भर से भारत में हों। नागरिकता संशोधन बिल 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन तब इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। रिपोर्ट के बाद 8 जनवरी को लोकसभा ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन राज्यसभा में बिल अटक गया और लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद बिल भी खत्म हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं। सरकार में साथ जेडीयू के सुर भी विरोध वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बीजेपी सांसद ही विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों से बैठक कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार विरोधियों को कैसे अपने पाले में करती है और कैसे नागरिकता बिल पर संसद की मुहर लगवाती है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होनी है। बैठक में माना जा रहा है कि इस बिल को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन आगे की कितनी लड़ाई इस बिल के लिए जारी रह सकती है? देखिए नेहा, जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और कैबिनेट बैठक में इस बात को लेकर के पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि इसको लेकर के इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार बैठकें की हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर थे उससे के अलावा जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ भी बैठक की है। 29 तारीख को, 30 तारीख को और 3 दिसंबर को ये 3 बार बैठक गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की गई है और आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उस बैठक में ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि इस बिल को सबसे पहले उच्च सदन यानी राज्यसभा में लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो गणित है भाजपा की वो गणित ठीक है, वहां पर पूरे यहां पर बिल पास करने के लिए कोई इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राज्यसभा में जो दिक्कतें हैं उसमें कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और दूसरी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। वैसे में इस बिल को पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, उसके बाद यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसको लोकसभा में इसको मंजूरी दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बैठक इस वक्त जारी है जिससे मंजूरी के बाद इसे
पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद ये रुख करेगा लोकसभा का। बड़ी खबर आ रही है, नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही थी और यह उम्मीद की जा रही थी कि आज इसे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आखिरकार वही हुआ है। नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, नागरिक संशोधन बिल, कैबिनेट ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी मिल गई है और अब इसे सदन में रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है, नागरिक संशोधन बिल कैबिनेट से पास। आज सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आज इसे मंजूरी मिल जाएगी और बिल्कुल विजय वही हुआ। नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता चुनाव में भी ये इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे कि वो नागरिक संशोधन बिल लाएंगे और ये दूसरी बार लाया जा रहा है। इस साल जनवरी में ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, लेकिन फिर राज्यसभा में सरकार नहीं भेज पाई थी क्योंकि इसका बहुत विरोध हो रहा था। अब सरकार फिर इसको लोकसभा में लाना चाह रही है और इसमें बहुत से कुछ संशोधन भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि असम में जो एनआरसी जिस ढंग से लागू हुआ, जिस ढंग से वहां 12 लाख गैर मुस्लिम हिंदू या दूसरे धर्म के लोग वो नागरिकता के दायरे से बाहर चले गए। अब ये बिल अगर पास हो जाता है तो वो लोग स्वाभाविक रूप से अब नागरिकता के दायरे में आ जाएंगे और बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या मायने मतलब है, क्या राजनीति है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं प्रशांत के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये जो नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, कैबिनेट ने जो ग्रीन सिग्नल इसे दिखाया है, मूल प्रारूप में या कुछ बदलाव आज हुआ इसमें? जी देखिए अखिलेश, अभी अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिल को मंजूरी मिल गई है। अभी क्या जो पुराना बिल था, जिस रूप में पहली बार ये लोकसभा से पारित हुआ था, या बिल में कोई परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक जरूर अभी कैबिनेट मंत्री ने मुझे बताया कि काफी देर चर्चा हुई है इस बिल पर और कुछ बिंदु थे जिस पर विचार किया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उन जिन बिंदुओं पर जिन बदलावों पर विचार हो रहा था उसको अप्रूवल मिला है नहीं। थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है अखिलेश कि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब ये संभावना है कि कल या फिर 9 दिसंबर को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा और उसे पारित करवाने की कोशिश करेगी। बड़ा बवाल इस पे काफी होना है अखिलेश, ये तय है, क्योंकि कई पार्टियां जो एनडीए के साथ भी है, जैसे जेडीयू, वो इस बिल के खिलाफ रही है पहले से। लेकिन ये अगर इस बिल में परिवर्तन होता है तो क्या वो इस पर समर्थन करेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कैबिनेट ने इस बिल को क्लियर कर दिया है और संभावना है कि कल ही या फिर सोमवार को इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो कल या फिर सोमवार को संसद में इसे पेश किया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर प्रशांत बता रहे हैं। प्रशांत, जरा ये भी बताएं, आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया है आज कैबिनेट की बैठक में, वो कौन से बिंदु थे, क्या वो मसला था, कुछ पता चल पा रहा है उस बारे में? जी देखिए, सबसे ज्यादा जो आपत्ति पुराने स्वरूप में बिल को लेकर थी वो असम के जो संगठन है, खासकर छात्र संगठन है, वहां के राजनीतिक दल हैं, जैसे असम गण परिषद है, उनको इस बिल के पुराने प्रारूप को लेकर कुछ आपत्तियां थी। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट थे, जैसे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन सबके मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले अमित शाह से आके मिले थे। उन लोगों ने जो आपत्तियां जताई, खासकर असम के लोगों को, उनका कहना था कि असम की जो संस्कृति है, खासकर वो इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, जो अवैध रूप से यहाँ नागरिक लोग रह रहे हैं, उसमें उनका कहना था कि धर्म को नहीं लाया जाए, उसमें जो अवैध नागरिक है वो अवैध नागरिक है, ये कहना था। खासकर आसू जो असम का पुराना छात्र संगठन है, उनका कहना था। उसको उसके इस बिंदु पर कोई बीच का रास्ता निकालने की बात थी। जैसे इनर लाइन परमिट वहां पर एक होता है असम के बॉर्डर एरियाज के बारे में, जो पहले से क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो है, सीआरपीसी जो है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है, उसको इस बिल में समाहित करने की बात थी। थोड़ा तकनीकी मामला है, इसकी पूरी समझ जब बिल का स्वरूप हमारे सामने आए तभी हो पाएगी। लेकिन इस तरह की परिवर्तन आपको रोक रहा हूं, आरजेडी के सांसद है मनोज झा, उनसे बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता ने इसी मसले पर। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर क्या है आरजेडी का रुख, हमारे साथ मौजूद है मनोज झा। मनोज जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सदन में आने वाला है जल्द ही, क्या है आपका रुख? सीधी सी बात है, आप संविधान सभा की बैठकों में देखें, नागरिकता पर विशद चर्चा हुई थी। हमने अपने मुल्क को कभी भी इजराइल नहीं बनाना चाहा,
जैसे इजराइल की पूरी कॉलोनी का जो कॉन्सेप्ट था, हमारा मुल्क बिल्कुल उससे अलग था। एनआरसी से जो बवाल मचा है असम में, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर मैं सच कहूं तो ये सिटीजन को ही अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिटीजनशिप का ही सिर्फ मसला नहीं है। हम तो अभी भी हाथ जोड़ के कहेंगे साहब, आपकी मेजॉरिटी है, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है, मॉरल मेजॉरिटी इस तरह के नागरिकता संशोधन के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अमित शाह ने भी जो है सदन में बयान दिया, कहा कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अलग अलग रखना चाहिए और ये समझना भी चाहिए अंतर क्या है। नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो भी इस बात को समझें कि ये जो आप कहते हैं इतने लाख हैं, इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, यहां से आएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। क्या हमारी संविधान की मूल भावना के अनुरूप ये है? नहीं। आपकी, मैंने बात दोहरा रहा हूं, आपकी आज मेजॉरिटी है, लेकिन इतिहास 5 वर्ष की मेजॉरिटी पे तय नहीं करता है कि कौन सच के पक्ष में था और कौन सच को कुंद कर रहा था। लेकिन बस एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री ने कहा कि जो जिन देशों से लोगों के आने की बात है, जो एक तरीके से जो है जिनके लिए कहा जाता है कि जो हमारे देश के सिटीजन नहीं है, वो हमारे देश में आएंगे तो वो उन देशों से आएंगे जहां पर मुस्लिम बाहुल कंट्रीज हैं, वहां से अगर यहाँ आएंगे वहां की माइनॉरिटीज आएंगी। तो हमने इस वजह से मुस्लिमों का बात तय की है, बाकी सभी धर्मों की बात की है। एक बात तो पहले तो वो जरा मुझे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कहती हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कंफर्म किया है, कन्विंस किया है, कुछ नहीं होगा, जरा उस पर प्रकाश डाल लें, कौन सी बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कैब का ऊपर चर्चा किया, सब संगठन का बात सुना। मेरा लगता है कि काफी सारा कंफ्यूजन दूर हुआ है, कुछ समस्या अभी भी है, लेकिन समस्या का साथ कोई समस्या समाधान भी हुआ है। मेरा लगता है कि बहुत ही एक अच्छा माहौल में कैब संसद में आएगा और मेरा ये उम्मीद भी है कि गृह मंत्री जी का जो भाषण होगा, वो भाषण सुनने का बाद और कैब का जो नया ड्राफ्ट होगा, ये ड्राफ्ट देखने का बाद और जो कंफ्यूजन कुछ रह भी गया होगा वो भी दूर हो जाएगा। कैबिनेट में कब आ रहा है ये कैब का जो ऐसे जो इंडिकेशन है, मैं तो आपको तो आधिकारिक रूप से बोल नहीं सकता हूं, लेकिन एक इंडिकेशन है कि जो अगली सप्ताह लोकसभा शुरू होगा, राज्यसभा शुरू होगा, जो संसद का लास्ट वीक होगा, उसी समय कैब आएगा, पार्लियामेंट का दोनों सदन का पटल में रखा जाएगा। ऐसा मुझको एक इंडिकेशन मिला और एक ब्रॉड इंडिकेशन मिला कि हो सकता है कि काल कैबिनेट में ये बात आ सकता है, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से बोल नहीं सकता हूं। लेकिन जो एक बैठक में बैठे रहने से जो थोड़ा बहुत सेंस मिलता है, वो सेंस का ऊपर ही मैं बात ये बोल रहा हूं। Today meeting with Amit Shah, any reaction on the cab issue? He said that they are planning to bring cab because it is good for the country. We have said it is bad for Assam and Northeast. You said that protesting against the cab in recent days. Yes, because the movement against cab is already there in Assam and Northeast, and this movement against cab will continue throughout the state of Assam. सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा। बोरा साहब, आप लोग विरोध कर रहे हैं या इसके पक्ष में? हाँ, ये हम इसका पक्ष में नहीं है। हम सिटीजनशिप बिल को विरोध कर रहा है, शुरू से विरोध कर रहा है और अभी भी हम इसको विरोध करेंगे। विरोध की वजह क्या है, क्यों आप लोग इसका विरोध? देखिए, विरोध का कई मुद्दा है। तो असम और नॉर्थ ईस्ट का बात जब आएगा तो हम लोग का विरोध का कारण अलग है, क्योंकि असम में जब ब्रिटिश रूल किया था उसी टाइम से माइग्रेशन हुआ था, उसके बाद देश विभाजन के बाद माइग्रेशन हुआ, उसके बाद बांग्लादेश वॉर के टाइम में माइग्रेशन हुआ। अगर इस तरफ से माइग्रेशन होते जा रहेगा तो असम का लोगों का कल्चरल, लिटरेचर, ये जो पॉलिटिकल सारे आइडेंटिटी ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो असम आंदोलन के बाद जो असम एकॉर्ड हुआ था,
इसके लिए काट ऑफ डेट 1971 25 मार्च ये तय किया गया है, इसको सबने एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में अभी ये 31 दिसंबर 2014 तक काट ऑफ डेट आया है, तो इससे तो आसाम का लोगों को ये आइडेंटिटी के खतरा आएगा ही आएगा। लेकिन सर गृह मंत्री क्लियर कर रहे हैं कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अलग अलग देखना होगा, दोनों में जो है कंफ्यूजन नहीं करना होगा, और काफी सारे जो राजनीतिक दल हैं वो उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। नो हमने कांग्रेस पार्टी हमने कंफ्यूजन नहीं किया है, हम एनआरसी आसाम में सपोर्ट किया है, और एनआरसी हमारा कांग्रेस पार्टी शुरू किया था आसाम में, तो एनआरसी को हम सपोर्ट करा है। लेकिन ये कंफ्यूज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है, क्योंकि अगर सिटीजनशिप बिल लाना है तो एनआरसी का अभी मीनिंगलेस हो गया, एनआरसी मीनिंगलेस हो गया। अभी इतना रुपया खर्चा किया, 1600 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा किया, 14 साल लगातार एनआरसी का काम किया था, अभी एनआरसी का कोई मीनिंग नहीं है। एक आखिरी सवाल, सरकार कह रही है कि इसमें जो है उन शरणार्थियों को जो है सिटीजनशिप देने की बात हो रही है जो कि खास तौर पर मुस्लिम बहुल देशों से आ रहे हैं, और इस वजह से मुस्लिमों का नाम नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि जो संविधान के खिलाफ है, मुस्लिमों का नाम नहीं है, लगातार आप लोग ये बात कर रहे हैं। तो जब मुस्लिम बहुल देशों से आ रहे हैं तो वहां पर माइनॉरिटी जो होगी, जो हमारे देश में आ रही है, उनको सिटीजनशिप देने की बात है ना, बात मुद्दा वो नहीं है, बात यही नहीं, बात तो है रियलिटी। हम आसाम का बात बुला है, तो देखिए आसाम में ये जितना लोग का बात बुला है, आसाम में हमारा 71 से पीछे कोई लोग ऐसे नहीं आया है, और जो भारत सरकार का जो पार्लियामेंट क्वेश्चन में जो रिप्लाई आया है, भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का कोई रिपोर्ट नहीं है इसमें रिलीजियस परसिक्यूशन होकर लोग भाग आया है, ये तो गलत बात है, जैसे ये पॉलिटिकल मुद्दा के लिए बुला है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस कर रही है विरोध, उसका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार इसको लागू करने की बात कर रही है उससे देश का माहौल खराब होगा, और इस वजह से कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। मैं उसके खिलाफ हूँ पर्सनली, मैं तो पार्टी के लिए तो पार्टी ऑफिशियली बोलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मजहब के बुनियाद में एक देश साबित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान को बना दिए। और हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा, नहीं कि इस देश सबके लिए है, और आपका मजहब, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा, ये सब कोई मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपको एक ही हक मिलना चाहिए, और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल।